पाकर खोना ही, कुछ खो कर पाना ही जीवन का मतलब तो आना और जाना ही। हेलो गाइस, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सुभाषित रत्नानी नामक ये पाठ लेके आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एजुकेशनल रिसर्च वाला ने बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर किस बात की है, बिना बकवास किए हुए हम लोग जिस काम के लिए आए हैं प्यारे विद्यार्थियों उसको पूरा करते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च वाला है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है वो भी आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो लेके आया है। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं देरी ना हो जाए, कहीं देरी ना हो जाए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लेके आया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लेके आया है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से लेके आया है। चलिए बिना देर के हुए हम लोग कवर करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ। वो भी बहुत ही शानदार तरीके से लिखेंगे। संदर्भ जहां 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 आपको लाल शब्द दिखाई देंगे वहां पर ब्लैक पेन आपको यूज कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ उसके बाद डैश दे देना है, उसके बाद आगे लिखना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत ये श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका। क्या प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडोलों ने देखा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, नामक पाठ से लिया गया है। वो भी बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडलों ने संदर्भ को कवर किया। चलिए बिना देर के हुए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग पहले श्लोक को कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। इसका अनुवाद क्या होता है हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च वाला है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है और आप बहुत ही शानदार तरीके से इसका अनुवाद देखने जा रहे हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाड़ भारती, दिव्या गिरिवाड़ तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है और आप बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने जा रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भाषासु, भाषासु अर्थात भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुरा का अर्थ होता है मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गिरवाड़ भारती, इतने का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों देववाणी अर्थात इसी को संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृत कहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। क्या बात है। तो पहले लाइन का अर्थ क्या होगा? भाषाओं में, भाषाओं में कहने का अर्थ ये है सभी भाषाओं में। अगर एक शब्द ये जोड़ लेते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका अर्थ बन जाएगा। सभी भाषाओं में, अब इसका अर्थ जोड़ेंगे, सभी भाषाओं में संस्कृत मुख्य, मधुर और क्या है? अलौकिक है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अलौकिक है। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ क्या बना? सभी भाषाओं में संस्कृत, इतने का अर्थ क्या होता है? गिरवाड़ भारती का अर्थ होता है संस्कृत। सभी भाषाओं में संस्कृत मुख्य, मधुर और क्या है? अलौकिक है। मुझे उम्मीद है कि पहला पंक्ति आपको समझ में आया। और आगे देखिए, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडलों ने देखा। और दूसरी पंक्ति को हम लोग कवर करेंगे। तस्याहि अर्थात उसका, मधुरम अर्थात मधुर है, काव्यम मतलब काव्य। प्यारे विद्यार्थियों, इतने का अर्थ है उसका काव्य मधुर है। उसका क्या मधुर है प्यारे बच्चे? उसका काव्य मधुर है। तस्मादप माने उससे भी अधिक,
तस्मादप माने उससे भी अधिक, अब अपने मन से जोड़ेंगे मधुर, उससे भी अधिक मधुर क्या है? सुभाषित माने सुंदर वचन। सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन, या कह सकते हैं सुक्तियां। क्या कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सुक्तियां, या तो सुंदर वचन कह लीजिए, सुंदर वचन, या तो क्या कहेंगे? सुक्तियां। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडोले ने देखा। एक बार पुनः इसका 100% वाला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सभी भाषाओं में संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। उसका काव्य मधुर है। उसका क्या मधुर है? उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर। तस्मादप माने उससे भी, तस्मादप का अर्थ होता है उससे भी अधिक, क्या है? उससे भी अधिक मधुर, अपने मन से जोड़ेंगे, उससे भी अधिक मधुर क्या है? सुंदर वचन है। सुभाषितम माने क्या होता है? सुंदर वचन। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली पंक्ति समझ में आई है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहीं देर ना हो जाए, हम लोग दूसरी पंक्ति को कवर करेंगे, दूसरे श्लोक को कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे कवर करेंगे प्यारे से विद्यार्थी? बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। कहीं देरी ना हो जाए, कहीं देरी ना हो जाए। चलिए देखिए, सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्या थीन सुखम, विद्यार्थी वात जिद विद्यागम, विद्यार्थी वा तजेद सुखम। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से मेरी लाडोलों ने देखा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है? सुखार्थिन, अर्थात सुखार्थी का मतलब होता है सुख चाहने वाले को। सुखार्थी का अर्थ क्या होता है? सुख चाहने वाले को। कुतो माने कहा, विद्या माने विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है? प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सुख चाहेंगे तो मतलब आपको बढ़िया सा एसी वाला रूम मिल जाना चाहिए और बढ़िया से बेड और लगा रहे। पढ़ाई मत कर लीजिए, पढ़ाई मत कीजिए, आपको सुख मिलेगा। अगर आपको विद्या चाहिए तो सुख का त्याग कर देना होगा। देखिए इसका अर्थ क्या है? सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुखार्थी का अर्थ होता है सुख चाहने वाले को। कुतो मतलब कहां, विद्या मतलब विद्या है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहां है? यानी आप या तो सुख ही लेंगे या तो विद्या लेंगे, और विद्या लेंगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात रात जागना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। सुखार्थी का अर्थ होता है सुख चाहने वाले को। कुतो माने कहा, विद्या माने विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहां है? कुतो माने कहां है? विद्यार्थी ना है, विद्यार्थी माने विद्या चाहने वाले को, सुखम यानी सुख है। प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को विद्या कहां है? सुख चाहने वाले को विद्या कहां है और विद्या चाहने वाले को सुख कहां है? मुझे उम्मीद है कि पहली पंक्ति आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे, सुख चाहने वाले को विद्या कहां है? प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को विद्या कहां है और विद्या चाहने वाले को सुख कहां है, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां है? मुझे उम्मीद है कि पहली पंक्ति आपको समझ में आया है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। नीचे वाली पंक्ति देखेंगे, सुखार्थी वा तजिद विद्याम, विद्यार्थी वा तजिद सुखम, विद्यार्थी। और प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को वा मतलब अथवा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को तजेद माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या को। प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। किसका? सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्या चाहने वाले को तजेद माने त्याग देना चाहिए, सुखम यानी सुख को। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार 100% वाला इसका अर्थ देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को विद्या कहां है? प्यारे विद्यार्थियों, सुख चाहने वाले को विद्या कहां है और विद्या चाहने वाले को सुख कहां है? आगे देखिए, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडोलों ने देखा। बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, जल बिंदु निपात
निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः क्रमशः पूर्यते सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य धनस्य। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडोलो ने देखा और इसका अर्थ क्या होता है हम लोग समझेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जल बिंदु निपातेन, अब इतने का अर्थ समझिए। जिस प्रकार जल के बिंदु यानी बूंद बूंद, निपातेन का अर्थ होता है गिरने से, जिस प्रकार जल के बूंद बूंद गिरने से क्रमशः मतलब एक के बाद एक, अर्थात कह सकते हैं धीरे धीरे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार जल के बूंद बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः, क्रमशः का अर्थ होता है धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। तो इतने का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार जल के बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही इसका अर्थ बताया गया है। जिस प्रकार जल के बूंद बूंद, निपातेन माने गिरने से, जिस प्रकार जल के बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है। स हेतु, हेतु माने कारण, और यही कारण है सर्व विद्या नाम अर्थात सभी विद्याओं, धर्मस्य, च का मतलब और धर्म का, धनस्य अर्थात धन का। मतलब इतने का अर्थ क्या हुआ, यही कारण है, स हेतु यही कारण है, सर्व विद्या नाम अर्थात सभी विद्याओं, धर्मस्य और धर्म, धनस्य और धर्म का। मतलब ये हुआ जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है धीरे, जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वैसे ही प्यारे विद्यार्थियों सर्व विद्या नाम माने एक एक थोड़ी थोड़ी चीजों को इकट्ठा करते करते हम लोग हमारे पास क्या होता है, अत्यधिक विद्या हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा धर्म का काम करते हुए हम धर्मात्मा बन जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते करते हमारे पास अत्यधिक धन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते पढ़ते हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक शब्दों को हम लोग सीखते सीखते हमारे पास विद्या आ जाता है। और क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा धर्म करते हुए, धर्म का कार्य करते हुए हम धर्मात्मा बन जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा सपोज कीजिए एक एक रुपया एक दिन में इकट्ठा करेंगे, 30 दिन में 30 रुपया हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इतने का अर्थ 100% वाला करके हम लोग समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आ रहा है। जिस प्रकार जल की बूंद बूंद, जिस प्रकार जल के बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है। जिस प्रकार जल के बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, स हेतु यही कारण है सभी विद्याओं, धर्म और धन का। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं हम लोग, आगे चलेंगे वो भी बहुत ही शानदार तरीके से आगे चलेंगे। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। काव्य शास्त्र वीनो दिन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रा कलहीन वा व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रा कलहीन वा। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडोलों ने देखा और इसका अर्थ क्या होता है बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, काव्य एवं शास्त्र, देखो प्यारे बच्चे, काव्य और ये शास्त्र, विनोदेन माने आनंद में या मनोरंजन में, कालो का अर्थ होता है समय, गच्छति माने बीतता है, धीमताम अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का, धीमताम माने बुद्धिमान। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक लाइन में इसका कैसे अर्थ होगा, बुद्धिमानों का समय। क्या प्यारे विद्यार्थियों, धीमताम मतलब बुद्धिमानों का समय, कालो माने समय, बुद्धिमानों का समय, काव्य एवं शास्त्र के विनोदेन माने आनंद में, काव्य शास्त्र के आनंद में, गच्छति माने बीतता है। प्यारे विद्यार्थियों, बुद्धिमानों का समय काव्य एवं शास्त्र के आनंद में बीतता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। दूसरी लाइन देखेंगे, च मतलब और एक शब्द पहले इसका अर्थ लेते हैं, और व्यसनेन माने बुरी आदतों में। प्यारे विद्यार्थियों, और मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का, और मूर्खों का समय बुरी आदतों, निद्रा अर्थात सोने, व मतलब अथवा कलहीन अर्थात लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है।
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसका 100% वाला करके हम लोग देखेंगे। बुद्धिमानों का समय काव्य एवं शास्त्र की आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरी आदतों, सोने और या कह सकते हैं अथवा लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये वीडियो पसंद आ रहा है। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाजम न च भारकारी व्ययी क्रीते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे। विद्या रूपी धन को न मतलब नहीं, चोर मतलब चोर, हर्यम माने चुरा सकता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है, न माने नहीं, च माने और, राज माने राजा हर्यम, और न ही उससे राजा हर्यम माने छीन सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा उसे छीन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा उसे छीन सकता है। न मन नहीं भातृभाज्यम, और न ही उसे भाई, भातृभाज्यम अर्थात भाई बांट सकता है। न मन नहीं, च मन और, भारकारी यानी बोझ बनता है, और न ही हमारे लिए विद्या बोझ है कि भैया हमारे पास इतना विद्या है, हमारे बहुत वजन है, किसी के पास कम है तो भाई हम हल्कार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे कहने का मतलब है कि विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा उसे छीन सकता है, और न भातृभाज्यम, और न ही भाई बांट सकता है, न च भारकारी, और न ही हमारे लिए बोझ बनता है, अर्थात न ही हमारे लिए बोझ के समान होता है। आगे देखिए, व्ययी कृति वर्धत एव नित्यम व्यय कृति यानी व्यय करने से, व्यय कृति यानी व्यय करने से, यानी ऐसे विद्या रूपी धन को व्यय करने से, वर्धत माने बढ़ता है, एवं माने ही, नित्यम मतलब प्रतिदिन, और ऐसे विद्या रूपी धन को खर्च करने पर वह प्रतिदिन बढ़ता ही है। ऐसे विद्या रूपी धन को व्यय करने पर वह प्रतिदिन बढ़ता ही है। इसीलिए तो कहा गया है विद्याधनम सर्वधनम सर्वधनम प्रधानम। इसीलिए कहा गया है ऐसे विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान होता है, या सभी धनों में क्या होता है, मुख्य होता है। एक बार 100% वाला इसका देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है और न ही राजा छीन सकता है, न ही भाई से बांट सकता है, और न ही हमारे लिए बोझ बनता है। और ऐसे विद्या रूपी धन को खर्च करने पर वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। इसीलिए कहा गया है ऐसी विद्या रूपी धन सभी धनों में क्या होता है, प्रधान होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से आपका एजुकेशन रिसर्च वाला है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन रिसर्च वाला है और आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो लेके आया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्या होता है, छठा श्लोक को हम लोग कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्ष प्रिवादीनम वर्जयतादृशममेतं विस्कुंभं पयोमुखम विस्कुंभं पयोमुखम। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है हम लोग देखेंगे।
परोक्ष यानी पीठ पीछे, कार्यहंतरम अर्थात कार्य को नष्ट करने वाला। प्यारे विद्यार्थियों, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष का मतलब सामने से, प्रिय बोलने वाले, प्रियवादिनम अर्थात प्रिय बोलने वाले। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या हुआ? पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने से प्रिय बोलने वाले। वर्जित माने छोड़ देना चाहिए, तादृशम माने वैसे ही, मित्रम माने मित्र को। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मित्र को, तादृशम माने वैसे ही, वर्जित माने त्याग देना चाहिए। इस प्रकार के मित्र को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर लगी पयो। प्यारे विद्यार्थियों, विष कुंभम पयो मुखम। प्यारे विद्यार्थियों, इतने का अर्थ होता है विष से भरे हुए कुंभ यानी घड़ा, पय माने क्या होता है? दूध, और मुखम माने मुख होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मित्र को तादृशम माने वैसे ही, वर्जित माने छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर लगे, पय माने दूध, जिस प्रकार मुख पर लगे दूध और विष से भरे हुए घड़े को त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। एक बार 100% वाला इसका देखेंगे। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला और सामने से प्रिय बोलने वाले, इस प्रकार के मित्र को तादृशम माने वैसे ही, वर्जित माने छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे, विष से भरे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए हम लोग प्यारे विद्यार्थियों 7वां नंबर श्लोक को कवर करेंगे। क्या बात है? उदेति सविता, उदेति सविता, ताम्र एवास्त, एवास्त में तीच, संपतोच विपतोच, महताम एक रूपता, महताम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है? उदित माने उदित होता है, सविता का अर्थ होता है सूर्य। सविता का मतलब क्या होता है? सूर्य। ताम्र माने लाल, अस्ताम्र माने भी क्या होता है? लाल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एव माने ही, अस्तमेत माने अस्त होता है। अस्तमेत माने क्या होता है? अस्त होता है। च मतलब और। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य, क्या प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर ताम्र माने लाल दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर लाल दिखाई देता है और अस्त होने पर भी कैसा दिखाई देता है? लाल। यानी जिस प्रकार सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार क्या प्यारे विद्यार्थियों, उसी प्रकार महताम, क्या प्यारे विद्यार्थियों, महताम का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष, या कह सकते हैं महान पुरुष है। एक रूपता माने एक जैसा होना। एक रूपता माने क्या होता है? एक जैसा होना। प्यारे विद्यार्थियों, उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या होता है? संपत्तो यानी सुख में। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सुख और विपत्तो यानी दुख में, वो सुख और दुख में क्या करते हैं? महताम एक रूपताम, एक रूपता माने एक जैसा दिखाई देते हैं। मतलब महताम माने ज्ञानी पुरुष, या कह सकते हैं महान पुरुष है। यानी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो चाहे सुख हो चाहे क्या हो प्यारे विद्यार्थियों, दुख हो, वो दोनों स्थितियों में एक जैसा दिखाई देते हैं। ये मतलब नहीं हुआ सुख आया तो बहुत हम खुश हो गए और दुख आया तो हम लोग हतोत्साहित होने लगे, ऐसा बात नहीं है। एक बार 100% वाला इसका देखेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर लाल दिखाई देता है और सूर्य च मतलब और सूर्य अस्त होने पर भी कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है प्यारे बच्चे? लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक जैसा दिखाई पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही है। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाइए। एजुकेशनल रिसर्च वाला है, क्या प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है और आपके लिए वीडियो लेके आया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए वीडियो लेके आया है। क्या बात है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय। प्यारे विद्यार्थियों एक एक शब्दों का अर्थ सीखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। विद्या यानी विद्या, विवादा यानी विवाद के लिए, धन यानी धन, मदाय माने घमंड के लिए, शक्ति है शक्ति, क्या परेशान अर्थात दूसरों को, परिपीडनाय अर्थात पीड़ित करने के लिए या कष्ट पहुंचाने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों खलस्य अर्थात दुष्टों की। प्यारे विद्यार्थियों तो अर्थ यहां से लेंगे हम लोग, जो खलस है, खलस का अर्थ होता है दुष्टों की। प्यारे विद्यार्थियों दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मदाय मतलब घमंड के लिए। प्यारे विद्यार्थियों दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति है परेशान परिपीडनाय, और शक्ति परेशान दूसरों को, परेशान का अर्थ होता है दूसरों को, परिपीडनाय अर्थात पीड़ित करने के लिए होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार और देखेंगे, खलस्य यहां से अर्थ इसका लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। और प्यारे विद्यार्थियों साधो अर्थात अच्छे व्यक्तियों, अर्थात कह सकते हैं सज्जनों, विपरीत यानी इसके विपरीत। प्यारे विद्यार्थियों ठीक इसके विपरीत है, प्यारे विद्यार्थियों ठीक इसी के विपरीत है सज्जनों की ये जो विद्या है, सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए। क्या प्यारे विद्यार्थियों सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, और क्या प्यारे विद्यार्थियों धन, क्या धन दान के लिए, और क्या प्यारे विद्यार्थियों रक्षणाय, और जो उनकी शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार 100% वाला इसका अर्थ देखेंगे और प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत है, इसके ठीक विपरीत है अच्छे व्यक्तियों या सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, और क्या प्यारे विद्यार्थियों च मतलब और धन दान के लिए, तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो को कवर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों क्या बात है दोस्तों, सहसा विधति न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम व्रीडे तु हि व्रीमस्कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः स्वमेव संपद। प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या होता है हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। सहसा माने एकाएक। क्या प्यारे विद्यार्थियों सहसा का मतलब एकाएक, या कह सकते हैं बिना विचारे। क्या सहसा मतलब बिना विचारे, विदित माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रियाम माने कार्य। क्रियाम मतलब क्या होता है बेटा, कार्य होता है। फिर से देखिए सहसा माने बिना सहसा माने बिना सोचे विचारे, विदित माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रियाम मतलब कार्य। मतलब अर्थ ये हुआ बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, विदित माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रियाम माने कार्य। प्यारे विद्यार्थियों बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चे बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेक का अर्थ होता है अज्ञान। क्या प्यारे विद्यार्थियों अज्ञान से किया गया कार्य, अपने मन से जोड़ेंगे अज्ञान, ये अविवेक का अर्थ होता है अज्ञान से, है ना बेटा। किया गया कार्य अपने मन से जोड़ लेंगे, अज्ञान से किया गया कार्य परमापदाम, परमापदाम का अर्थ होता है बहुत बड़े संकट का। क्या परमापदाम का अर्थ होता है बहुत बड़े संकट का, पदम माने स्थान होता है। प्यारे विद्यार्थियों फिर से देखेंगे बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान से किया गया कार्य
परम आपत्तियों का, या कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़े संकट का स्थान होता है। पदम माने स्थान होता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखेंगे, वृडेत माने वर्ण करती है या चुनती है प्यारे विद्यार्थियों। ही माने क्योंकि, विमर्श कारिडम का अर्थ होता है विचार कर कार्य करने वाले की, विचार कर कार्य करने वाले की। गुण लुब्धा अर्थात गुणों की लोभी, स्वमेव यानी स्वयं ही, एवं माने ही, स्वयं यानी स्वयं, एवं माने ही, स्वयं ही, संपदा माने संपत्तियों, क्या संपत्तियां, क्या बेटा संपत्तियां। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। इसका अर्थ हुआ क्योंकि विचार करके कार्य करने वाले व्यक्तियों की गुणों की लोभी संपत्तियां या लक्ष्मी कह सकते हैं। क्योंकि विचार कर कार्य करने वाले गुणों की, विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों की गुणों की लोभी संपत्तियां या लक्ष्मी कह सकते हैं। स्वमेव यानी स्वयं ही क्या करते हैं, स्वयं ही वर्ण यानी चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, वृडेत माने चुनती हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। एक बार इसका 100% वाला देखेंगे। बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान से किया गया कार्य बहुत बड़े संकट का स्थान होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों की गुणों की लोभी संपत्तियां या लक्ष्मी स्वयं ही चुनाव करती हैं। विडेत माने चुनती हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई दे रही हैं। कहीं देरी ना हो जाए, कहीं देरी ना हो जाए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एजुकेशनल रिसर्च वाला है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्राणाम चेतांसी लोकोत्राणाम चेतांसी कौन विज्ञातुमर्हति। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडोलों ने देखा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वज्रादपि अपि इसमें लगा माने भी, वज्रादप यानी वज्र से भी, कठोराणी माने कठोर, वज्र से भी कठोर, मृदुनी माने कोमल, कुसुमादप अपि माने भी, यानी कुसुम माने पुष्प होता है, आप भी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लोकोत्तराम माने कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों असाधारण या कह सकते हैं अलौकिक। लोकोत्तराम माने क्या, अलौकिक पुरुषों या कह सकते हैं असाधारण व्यक्तियों कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अर्थ यहीं से उठाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, असाधारण व्यक्तियों की या अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, क्या प्यारे विद्यार्थियों, अलौकिक पुरुषों के वज्र से भी कठोर और कुसुमादपि अर्थात फूल से भी, मृदुनी माने कोमल। प्यारे विद्यार्थियों, अलौकिक पुरुषों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, चेतान से अर्थात मन को विज्ञात मरहत माने जान सकता है। क्या भला कौन है जो जान सकता है, विज्ञात मरहत माने जान सकता है। देखिए प्यारे विद्यार्थी फिर से देखेंगे, अलौकिक पुरुषों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल मन को, चेतान से अर्थात मन या हृदय को भला कौन विज्ञात मरहत अर्थात जान सकता है। क्या बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों श्लोक नंबर 11 की तरफ, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। क्या बात है, क्रीडाति यः सुचरितेः पितराम सपुत्रो यद् भर्तुर्योहितमिच्छति तत्कल्त्राम तन्मित्राम आपदि सुखे च संक्रियाम यद यत्र तयं जगति
पुण्य कृते लभन्ते। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रीडात माने खुश रखता है या प्रसन्न रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीडात का अर्थ होता है खुश रखता है या प्रसन्न रखता है। यह माने जो सुचरिते माने सुचरिते माने अच्छे आचरण से, पितरम अर्थात पिता को, स माने वह, पुत्रो माने पुत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? वह पुत्र। क्या प्यारे विद्यार्थियों? वह पुत्र, यह माने जो, वह पुत्र जो अपने सुचरिते अर्थात अच्छे आचरण से पितरम यानी पिता को, प्रीडात माने खुश रखता है। क्या प्यारे विद्यार्थियों पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को, अपने डैडी को, अपने पप्पा को क्या करता है? खुश रखता है। प्रीडात माने खुश रखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से पिता को खुश रखता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों पहला आपका लाइन क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं। यद माने जो, भर्तृ अर्थात पति की, हितम इच्छत यानी उसके हित की इच्छा करती है अर्थात कल्याण चाहती है। तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी। क्या प्यारे विद्यार्थियों? पत्नी। अर्थात वह पत्नी, तत्कलत्रम, तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी। वह पत्नी, यद माने जो, वह पत्नी जो अपने पति का कल्याण चाहती है। क्या चाहती है? कल्याण चाहती है। वह पत्नी जो अपने पति का कल्याण चाहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही है। तन मित्रम आपदी, आपदी माने होता है दुख, तन मित्रम माने वह, सुखे माने सुख, च माने और, सम क्रियाम यानी समान व्यवहार करने वाला, यद माने जो, यद का मतलब क्या होता है? जो, यानी वह मित्र, तन मित्र माने वह मित्र जो दुख और सुख में समान व्यवहार करने वाला होता है। यानी वह मित्र जो दुख और सुख में समान व्यवहार करता है। एक तृतीयम, इस प्रकार ये तीनों प्यारे विद्यार्थियों, एक तृतीयम यानी ये तीनों जगती यानी इस संसार में पूर्ण कृतो अर्थात पुण्यशाली व्यक्तियों को ही लभंते मतलब प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। वह मित्र जो दुख और सुख में समान व्यवहार करता है। ये तीनों संसार में प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों इस संसार में पुण्यशाली व्यक्तियों को ही लभंते मतलब प्राप्त होते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है। एक बार इसका 100% वाला देखेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से पिता को खुश रखता है। वह पत्नी जो अपने पति का कल्याण चाहती है। वह मित्र जो दुख और सुख में समान व्यवहार करता है। ये तृतीयम यानी ये तीनों इस संसार में पुण्यशाली व्यक्तियों को ही लभंते मतलब प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। चलो कहीं देरी ना हो जाए, कहीं देरी ना हो जाए। कामन दुग्धे विप्यकर्च लक्ष्मी, कीर्ति सुते दुष्कीर्तम याही नस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनितां वचमहु। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडलों ने देखा और इसका अर्थ क्या होता है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसका लास्ट वाली लाइन से प्यारे विद्यार्थियों अर्थ देखेंगे। धीरा का अर्थ होता है धैर्यवानों ने। क्या प्यारे विद्यार्थियों? धीरा का अर्थ होता है धैर्यवानों ने। सुनृताम अर्थात सुनृताम का अर्थ होता है सत्य एवं प्रिय। क्या प्यारे बच्चे? सत्य एवं प्रिय। प्यारे बच्चे सुनृताम का अर्थ होता है सत्य एवं प्रिय। धीरा का अर्थात धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाच माने वाणी को आहु माने कहा है। और प्यारे बच्चे आहु का अर्थ देखो लास्ट में जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। यानी धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को
शुद्ध शांत शुद्धाम शांताम अर्थात शुद्ध शांत मंगलों की मंगला नाम अर्थात मंगलों की माता रूपी धेनु माने गाय कहा है देखो आहू माने कहा है, देखो लास्ट में जोड़ा हमने गाय कहा है कि इसको लास्ट में जोड़ लिया। प्यारे बच्चों एक बार फिर से देखेंगे, धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत और मंगलों की माता रूपी गाय कहा है। बहुत शानदार तरीके से आप देख रहे हैं और पहली लाइन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखेंगे, जो कामान यानी इच्छाओं को, क्या प्यारे विद्यार्थियों, जो कामान यानी इच्छाओं को दुग्धि यानी पूर्ण करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, विप्रकृत या लक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी को दूर करती है। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता यानी गरीबी को दूर करती है। प्यारे विद्यार्थियों फिर से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय कहा है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, विप्रकृत लक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी को दूर करती है, अर्थात दरिद्रता को दूर करती है। इतने का अर्थ होता है दरिद्रता को दूर करती है यानी अलक्ष्मी को दूर करती है, और कीर्ति सुते, कीर्ति माने यश को, सुते माने जन्म देती है। प्यारे विद्यार्थियों यश को जन्म देती है, दुष्कृतम यानी पापों को, हीनस्थ माने नष्ट करती है, और पापों को क्या करती है, नष्ट करती है। बहुत ही शानदार तरीके से देखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बार इसका 100% वाला देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय कहा है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, अलक्ष्मी को दूर करती हैं, यश को जन्म देती हैं और पापों को नष्ट करती है। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडलों ने देखा। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, कहीं देरी ना हो जाए, कहीं देरी ना हो जाए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों इस श्लोक नंबर 12 को हम लोग कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, व्यति सजति पदार्थानांतर, व्यति सजति पदार्थानांतर, कोवपि हेतुः, कोवप हेतुः न खलु बहिरूपा धीन प्रीतयः, प्रीतयः संस्रन्ते विकसति हि पतंग शोधक पुंडरीकम, पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्मा उद्गते चंद्रकांता, चंद्रकांता, चंद्रकांता। बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे विद्यार्थियों देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, व्यतिसजत माने मिलाता है, पदार्था आंतर, आंतर माने आंतरिक, पदार्थ माने पदार्थ। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, पदार्थों को मिलाने वाला कोई, कोप माने कोई, हेतु माने कारण, आंतर माने आंतरिक है। प्यारे विद्यार्थियों पदार्थों को व्यतिसजत माने मिलाने वाला। प्यारे विद्यार्थियों अर्थ देखेंगे, पदार्थों को मिलाने वाला कोई यानी कोई आंतरिक कारण ही होता है। हेतु माने कारण, हेतु माने क्या, हेतु माने कारण है। प्यारे विद्यार्थियों पदार्थों को मिलाने वाला, व्यतिसजत माने मिलाने वाला, पदार्थ आंतर माने आंतरिक है। पदार्थ प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। प्यारे विद्यार्थियों पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। और आगे क्या देखेंगे, न माने नहीं, खलु माने निश्चय ही, बहिरूपाधीन यानी बाहरी कारणों पर, प्रीतिय माने प्रेम, संस्रंते माने आश्रित होता है या निर्भर होता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब अर्थ क्या हुआ, निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर, बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता है या आश्रित नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। इन दो लाइनों का अर्थ है एक बार पुनः देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे।
पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। निश्चय ही, क्या प्यारे विद्यार्थियों, खलु माने निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित या निर्भर नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम ऐसा चीज होता है जो मन से होता है। प्यारे विद्यार्थियों देखो, कोई कहां से कहां तक पहुंच जाता है, क्या बात है। प्यारे विद्यार्थियों आगे हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। विकसित माने खिल जाता है, ही माने क्योंकि, पतंगस्योदकः उदय, यानी पतंग माने सूर्य के उदय माने उदय होने पर, यानी सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल, विकसित माने खिल जाता है, ही मतलब क्योंकि। क्या प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों आप ही बताइए, सूर्य कहाँ है और कमल कहाँ है, और सूर्य के उदय होने पर कमल क्या हो जाता है, खिल जाता है, मतलब कोई आंतरिक कारण ही तो है। देखिए आगे देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। द्रवति च हिम रश्माउदुक्ते चंद्रकांत। और अगला क्या है बात प्यारे विद्यार्थियों, आगे जैसे और आगे क्या बताया गया है, जैसे हिम रश्मा अर्थात चंद्रमा के उद्गते माने उदय होने पर। प्यारे विद्यार्थियों इतने का अर्थ क्या होता है, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत अर्थात चंद्रकांत मणियां द्रवत माने पिघल जाती हैं। क्या बात है, च मतलब और, क्या प्यारे विद्यार्थियों, और जैसे, और क्या बताया गया है, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर, क्या प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणियां क्या हो जाती हैं, द्रवत यानी पिघल जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों कहीं देर ना हो जाए, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको देखेंगे। दंतु नीति निपुड़ा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विसतु गच्छति वाथेष्टम् अद्य वा मडमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदमना धीरा। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग 14 नंबर इस श्लोक का अर्थ देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों नीति निपुड़ा अर्थात इसने का अर्थ क्या होता है, नीति में निपुण, क्या नीति में दक्ष या नीति में कुशल या नीति में निपुण कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों नीति निपुड़ा अर्थात नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करें, निंदन तो यानी निंदा करें। प्यारे विद्यार्थियों नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें, यदि वा स्तवंतु अथवा स्तवंतु यानी प्रशंसा करें। क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, स्तवंतु अर्थात स्तुति करें। प्यारे विद्यार्थियों नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें, चाहे स्तवंतु अर्थात स्तुति करें। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशत माने आए, लक्ष्मी आए, गच्छति माने चली जाए, वा माने या आए, अथवा यथेष्टम माने इच्छा अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मी आए या अपनी यथेष्टम माने अपनी इच्छा अनुसार क्या करे, चली जाए। प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मी समाविशत माने आए। प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मी आए या यथेष्टम माने अपनी इच्छा अनुसार, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार गच्छति यानी चली जाए। प्यारे विद्यार्थियों अद्यव अद्यधनयो, अद्य माने आज, एव माने ही, अद्यो मडमस्तु युगांतरी वा। प्यारे विद्यार्थियों आज ही, अद्यो माने आज ही, मडमस्तु यानी मृत्यु आए। प्यारे विद्यार्थियों आज ही मृत्यु आए या युगांतरे माने कई युगों के बाद आए। प्यारे विद्यार्थियों आज ही मृत्यु आए या कई युगों के बाद आए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों क्या, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों न्यायात यानी न्यायोचित,
पथ माने रास्ता से, प्रविचलंति माने विचलित होते हैं, पदम यानी पग भर, न माने नहीं, धीरा माने धैर्यवान। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो न्यायोचित रास्ते से, पथ यानी रास्ते से कभी भी विचलित, पग भर भी, पदम यानी पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। एक बार इसका 100% वाला देखेंगे। नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, क्या प्यारे विद्यार्थियों, चाहे स्तुति करे, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छानुसार, स्वेच्छानुसार यानी अपनी इच्छानुसार क्या करे, चली जाए, मृत्यु आ जाए, क्या प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु आ जाए या कई युगों के बाद आए, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो न्यायोचित पद से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देखा प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वाला देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए देखते हैं। ऋषियो राच सीम आहु वाच उन्मुक्त दृप्तियो, वाच उन्मुक्त दृप्तियो, सायोनीह सर्व वैराणाम, सायोनीह सर्वैराणाम साहि लोकस्य निरतिः। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसका अर्थ देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऋषियों अर्थात ऋषियों ने राशि, आहु माने आहु, आहु माने कहा है, ऋषियों ने राशि कहा है, वाच माने वाणी को, उन्मुक्त, उन्मुक्त माने क्या होता है, मतवाली, दृप्तियों यानी घमंडी, क्या घमंडी। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। ऋषियों ने मतवाली एवं घमंडी, वाच माने वाणी को, आहु माने कहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ऋषियों ने मतवाली एवं घमंडी वाणी को राजसी वाणी कहा है। कौन सा वाणी कहा है प्यारे विद्यार्थियों, राजसी वाणी कहा है। किसने कहा है, ऋषियों ने। ऋषियों ने उन्मुक्त, उन्मुक्त दृप्तियों, उन्मुक्त दृप्तियों का अर्थ होता है मतवाली एवं घमंडी, वाच माने वाणी। प्यारे विद्यार्थियों, ऋषियों ने मतवाली एवं घमंडी वाणी को राजसी वाणी कहा है। ही माने क्योंकि, क्योंकि सा योनि है, क्योंकि सा माने वही, योनि माने उत्पन्न करने वाली या जन्म देने वाली, क्योंकि सा योनि है, क्योंकि सा योनि अर्थात वही, योनि माने जन्म देने वाली है, सर्वैराणाम अर्थात सभी वैरों को, अर्थात सभी शत्रुता, यानी आप गलत शब्द बोलेंगे तो झगड़ा पक्का होगा प्यारे विद्यार्थियों। मेरे कहने का मतलब यह है क्योंकि वही सभी शत्रुता को जन्म देने वाली और संसार की नृति माने विपत्ति भी होती है। क्या नृति का अर्थ होता है, विपत्ति। नृति का अर्थ क्या होता है, विपत्ति। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। ऋषियों ने मतवाली एवं घमंडी वाणी को राजसी वाणी कहा है। कौन सा वाणी कहा है, राजसी वाणी कहा है, क्योंकि वही, योनि माने जन्म देने वाले, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, ही माने क्योंकि, क्योंकि वही, सामान्य वही, क्योंकि वही सभी सर्वैराणाम अर्थात सभी शत्रुता को जन्म देने वाली और वही लोकस्य यानी संसार की निरति माने विपत्ति भी होती है और वही संसार की विपत्ति होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए। मीठी वाणी से हम लोग सारी चीजें क्या कर लेते हैं, आप जो भी चाहते हैं किसी व्यक्ति से मीठी वाणी के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।